कलयुग में राक्षस कहाँ रहते हैं? दोस्तों, देवी भागवत पुराण में पृथ्वी के नीचे के लोगों का वर्णन भी मिलता है। पुराणों के मुताबिक वहाँ राक्षस ही नहीं बल्कि देव और कई अन्य तरह के जीव भी रहते हैं। इन लोगों में सबसे पहले आता है अतल लोक। इस लोक में बल नाम का राक्षस राज करता है। यहाँ मैं नाम का एक बहुत ही खूंखार राजा था, उसका बेटा है। माना जाता है कि बल के पास 96 अलग अलग तरह की मायाओं को रचने की शक्ति है, जिसकी सहायता से अगर ये चाहे तो हमारे इस कलयुग को और यहाँ रहने वाले लोगों को एक चुटकी में मिटा सकता है। फिर आगे आता है वितल लोक, जो अतल के नीचे आता है। यहाँ हटाकेश्वर नाम के प्रसिद्ध भगवान शंकर माता भवानी के साथ रहते हैं और ये अपने शिष्यों को हमेशा साथ रखते हैं। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा की बनाई इस पृथ्वी की पूरी तरह से रक्षा भी महादेव हटाकेश्वर ही करते हैं। इतना ही नहीं, इस लोक में एक बहुत ही पवित्र प्रसिद्ध नदी भी बहती है, जिसका नाम है हटाकी। माना जाता है कि भगवान आग उस हटाकी नदी का समय समय पर पानी पीते हैं और जब वह पानी उगल देते हैं तब वह पानी हटाहक नामक सोने का रूप ले लेता है, जो कि असुरों को बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनकी पत्नियां सिर्फ इसी हटाहक नाम के सोने से बने गहनों को पहनना पसंद करती हैं। वितल के बाद आता है सुतल लोक, जिसे सबसे अच्छा लोक माना जाता है। दरअसल यहाँ विरेचन कुमार बलि रहते हैं। बताया जाता है कि एक बार राजा बलि के हाथों में तीनों लोक आ गए थे। क्योंकि बलि एक राक्षस था, ऐसे में भगवान इंद्र परेशान हो गए। फिर बहुत सोच विचार करने के बाद और सबकी भलाई के लिए भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा बलि एक बड़े दानवीर होने के साथ साथ नेक दिल भी थे, लेकिन वो थे तो दानव कुल के ही। इसी कारण भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा के पास पहुँचे और दान के रूप में उनसे 3 कदम भूमि मांग ली। पहले तो राजा बलि को आश्चर्य हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने वामन को 3 पग भूमि दे दी। देखते ही देखते भगवान वामन ने 3 ही कदम में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक नाप दिया, जिसके बाद राजा बलि को तीनों लोक भगवान को देने पड़े। उसके बाद भगवान अपने असली रूप में आए और विष्णु के रूप में आकर भगवान ने सुतल नाम का पूरा लोक राजा को सौंप दिया, जिस पर वह राज करते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस लोक में माता लक्ष्मी का एक ऐसा रूप विराजमान है जो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं हो सकता, जो बाद में राजा के लिए भगवान विष्णु द्वारा ही दिया गया एक वरदान साबित हुआ। उसके बाद आता है महातल। इस लोक में खूंखार नाग कद्रू के वंशज रहते हैं। इसमें से कुछ के नाम तो आपने सुने ही होंगे, जिसमें से कुछ मुख्य हैं सुसेन, तक्षक और कालिया नाग। ये सभी सबसे शक्तिशाली नागों में से आते हैं। दोस्तों, महातल के नीचे रसातल लोक भी है। यहाँ भी बहुत ही खूंखार और शक्तिशाली राक्षस व जानवर रहते हैं, जिन्हें प्राणी भी कहा जाता है। आपको बता दें, हमारे पुराणों में प्राणी शब्द का प्रयोग ऐसे ही दानवों के लिए किया गया है। इस जगह को हिरण्यपुर के नाम से भी जाना जाता है, जिसके कारण बहुत से लोग यहाँ के राक्षसों को हिरण्यपुर के निवासी भी कहते हैं। ये दानव इतने ज्यादा बुद्धिमान और विनाशकारी होते हैं कि जब चाहे पृथ्वी पर हमला कर सकते हैं और वहाँ पर अपना शासन जमा सकते हैं। लेकिन ये लोग भगवान विष्णु के तेज की वजह से अपने लोक से बाहर नहीं निकल पाते और अपनी शक्तियों के कुंठित होने की वजह से एक चूहे की तरह बिल में छुपे रहते हैं। अंत में आता है पाताल लोक। दोस्तों, इस लोक के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। यहाँ नागलोक के स्वामी वासुकी के अलावा बहुत से शक्तिशाली सर्प रहते हैं, जिनके नाम षंड, कुलिक, महाषण, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त। इन सभी के फन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये बहुत ही गुस्सैल और तेज विष वाले नाग हैं। साथ ही इतने क्रोधी होते हैं कि गुस्से के कारण इनका शरीर हमेशा जलता रहता है और मुंह से आग निकलती रहती है। परंतु इनके क्रोध को नागराज वासुकी कंट्रोल करके रखते हैं। इतना ही नहीं, इनमें से ज्यादातर सांपों के 10 या 100 नहीं बल्कि हजारों और लाखों फन भी हैं। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इनके मस्तकों पर मणियां सदा जगमगाती रहती हैं, जो पाताल लोक के घने अंधेरे को मिटा देती हैं। जी हाँ, यह सुनकर आप सबको आश्चर्य होगा, लेकिन यकीन मानिए ऐसा ही है। दरअसल यहाँ भी इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूर पर भगवान की एक ऐसी दिव्य शक्ति रहती है जो हजारों मस्तकों से सजी हुई है। यहाँ कोई नहीं बल्कि भगवान शेष हैं, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। आपको बता दें कि किसी भी नकारात्मक शक्ति में इतनी ताकत नहीं होती कि वो मनुष्य को हरा सके, क्योंकि आपके साथ हमेशा ईश्वर का साथ होता है। ऐसा हम नहीं, हमारे वेद पुराण में कहते हैं। दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ राक्षस या खूंखार नाग रहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।